नमस्कारम। मुझे निरंतर प्रश्न प्राप्त हो रहे थे कि हम अपनी आंखों को बेहतर बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जीवन शैली और हमारी कार्य शैली दोनों ही ऐसी हो गई हैं कि वो हमारी आंखों पर बहुत सारे कुप्रभाव रखते हैं। हमारे कार्य करने के तरीके बदले हैं। हम निरंतर आज के समय में फ़ोन के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर बहुत सारा समय व्यतीत करते हैं, जिससे कि वो किरणें जब निरंतर हमारी आंखों पर पड़ती हैं तो उसके दुष्प्रभाव निश्चित रूप से होते हैं। उससे आंखों की समस्या तो होती ही हैं, अनिद्रा की समस्या भी होती है, चिंता तनाव भी कई बार बढ़ता है। तो इसके लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपनी स्क्रीन के और अपनी आंखों के बीच में लगभग 1 हाथ जितना डिस्टेंस जरूर रखें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी किरणें हैं जो कि आपकी आंखों पर फिर उतना प्रभाव नहीं रखेंगे अगर आप इतना डिस्टेंस रखेंगे। आप देखें कि हमारे बच्चे तो कई बार बहुत नजदीक ले आते हैं फोन को, और वो इस तरीके से इतने नजदीक से प्रयोग जब करते हैं तो आंखों पर बहुत ज्यादा कुप्रभाव होते हैं। तो आप भी ये ध्यान रखें कि अगर ऐसा देखते हैं बच्चों को तो टोकें, उनको बताएं और इस चीज का ध्यान रखें। आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि आपके आहार में जो पोषक तत्व हैं वो पूर्ण हो। आयुर्वेद के अनुसार तो यही आपको ध्यान रखना होता है कि आप पूर्णता की तरफ बढ़ें। आहार में वो सब चीजें जोड़ें जो कि प्रकृति से सीधा प्राप्त हो रही हैं, और उस मौसम में जो जो चीजें उपलब्ध हैं वो सब सब्जियां, वो सब फल ग्रहण करें, ड्राई फ्रूट ग्रहण करें और दालों का प्रयोग करें। तो प्रोटीन सभी, आपको विटामिन और दूसरे भी पोषक तत्व सभी मिलते रहेंगे। आपका पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा और आंखें भी। लेकिन अगर विशेष रूप से आप बात करें, कोई समस्या है ही, तो आपको विटामिन ए और विटामिन सी, इन 2 विटामिन का तो विशेष रूप से ध्यान रखना है। इनको अपने आहार में जरूर जोड़ना है। और अगर आप बहुत ज्यादा बाहर निकलते हैं, आंखों में बहुत ज्यादा धूल मिट्टी जाती है, तो उसके लिए भी आप उचित प्रबंध कर सकते हैं। इसका भी आप ध्यान रखें। सामान्यतः 2 प्रकार की समस्याएं हम देखते हैं, एक मायोपिया और एक हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया में जो माइनस वाले पावर के चश्मे होते हैं वो लगते हैं, और ये अधिकांश बच्चों को लगते हैं। इस अवस्था में बच्चे नजदीक की चीजें तो ठीक प्रकार से देख लेते हैं, लेकिन दूर की चीजें देखने में उन्हें समस्या होती है। दूसरी ओर जो हाइपरमेट्रोपिया है, ये अधिकांश वृद्धावस्था में जो व्यक्ति होते हैं उनमें दिखाई देता है। इसमें प्लस वाली पावर के चश्मे लगते हैं, और इसमें जो नजदीक की वस्तुएं हैं उनको देखने में कठिनाई होती है, दूर की वस्तुएं ठीक से दिखाई देती हैं। तो इस अवस्था में आप बहुत सारे मुझे ऐसे प्रश्न प्राप्त हो रहे थे कि क्या इन अवस्थाओं को रोका जा सकता है, बदला जा सकता है, चश्मों को हटाया जा सकता है। तो आयुर्वेद तो यही कहता है और योगिक सिद्धांत यही कहते हैं कि हाँ, इन चीजों को रिवर्स किया जा सकता है, वापस से ठीक किया जा सकता है। और हमने कितनी ही बार ऐसा देखा है कि आंखों में विशेष बदलाव हुए हैं, और इतना तो हुआ ही है कि जो पावर बढ़ती जा रही थी, जो चश्मे बदलते जा रहे थे, वो रुक गए, और अब वो एक स्थिति ऐसी आ गई कि ठीक तरीके से वो अपनी जीवन शैली में आगे बढ़ रहे हैं। कोई आंखों पर आगे कुप्रभाव नहीं है। तो ऐसे और क्या अभ्यास हो सकते हैं, इसके तरफ आगे बढ़ते हैं। तो योग के अंतर्गत 2 ऐसे महत्वपूर्ण अभ्यास हैं जो कि विशेष उपयोगी हो जाएंगे। पहला है त्राटक का अभ्यास, दूसरा है नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा का अभ्यास। ये 2 अभ्यास आपको करने हैं, लेकिन इससे पहले भी कुछ छोटे छोटे अभ्यास करने हैं जो इस तरह से आप समझ सकते हैं। आप अपनी आंखों को किसी भी एक वस्तु पर या फिर अपने अंगूठे पर केंद्रित कर सकते हैं। अब इस अंगूठे को आपको कभी नजदीक लेकर के आना होगा और कभी दूर ले जाना होगा। कभी दाहिनी तरफ ले जाना होगा तो कभी बाईं तरफ ले जाना होगा। जब ये दाईं तरफ जा रहा है तो भी आपको सामने ही देखना है, लेकिन अपनी आंखों की पुतलियों को इस प्रकार से घुमाते हुए साइड में ले जाना है। जब ये सामने आ रहा है तो पुनः इसको एकाग्रता यहीं पर बनी रहनी चाहिए। जब ये दूर जा रहा है तब भी आपका फोकस ना बिगड़े, और जब ये नजदीक आ रहा है तो भी एकाग्रता वैसी ही बनी रहे। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए आपको इस प्रकार से अभ्यास करना है। इसके लिए आप अंगूठे का प्रयोग कर सकते हैं, किसी पेन की टिप का प्रयोग कर सकते हैं, जो भी आपको सुविधा हो, लेकिन ये उपयोगी है। तो इस प्रकार से आप अपने अंगूठे को आगे रखेंगे और पूरी एकाग्रता अंगूठे पर ही बनाए रखेंगे। धीरे 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 अंगूठे को पीछे लाना शुरू करेंगे और नजदीक ला करके भी यहीं पर एकाग्रता अपनी बनाए रखेंगे। फिर से इसको वापस आगे की तरफ ले जाएंगे, एकाग्रता बनी रहे। फिर दाहिनी तरफ इस प्रकार से इसको धीरे धीरे आप ले जाना शुरू करेंगे। एकाग्रता निरंतर बनी हुई, और फिर धीरे 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 इसको हम वापस लेकर के आए। फिर इसकी हम दिशा बदलते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे ले जा सकते हैं। इसी प्रकार से इन दिशाओं में इसको घुमाते रहना है और एकाग्रता को बनाए रखना है। इसके बाद आपको अगला अभ्यास करना है कि अपनी पुतलियों को चारों तरफ गोल घुमाना है। इस प्रकार से देख सकते हैं। इस प्रकार से शुरू किया, ऊपर से लाते हुए दाहिनी तरफ, नीचे, और फिर बाईं तरफ से होते हुए ऊपर, फिर दाहिनी तरफ, और इस प्रकार से नीचे से होते हुए इनको
गोल गोल आपको घुमाना है। पहले आपने इस प्रकार घुमाया, फिर आपने उसका उल्टा घुमाया, दोनों ही तरफ आपको ऐसे घुमाना है। ये आपकी प्राथमिक तैयारी हो गई। जिस प्रकार से योगाभ्यास करने के पहले सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, इस प्रकार से आपको त्राटक करने से पहले ये क्रियाएं करनी है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए आपको त्राटक का अभ्यास करना है। आपको केवल बिंदु त्राटक का ही अभ्यास करना है। अगर किसी को चश्मा लगा हुआ है तो चश्मा लगा करके त्राटक का अभ्यास कर सकते हैं, उतारने की आवश्यकता नहीं होगी। जब धीरे धीरे से आंखों की दृष्टि में परिवर्तन आते हैं तभी वो धीरे धीरे से उतरती हैं चीजें। तो आपको बिंदु त्राटक करना है। कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं किन किन चीजों का ध्यान रखना है। आपको जो बिंदु है वो अपनी बिल्कुल आंखों के लेवल पर रखना है, बिल्कुल आंखों के लेवल पर, और इतनी ही दूर रखना है जितना आपका हाथ है। इसको आप फिंगर्स को ऐसे खोल लेंगे और तब आप हाथ को इस प्रकार से नापेंगे। इतनी दूर अगर आप बिंदु लगाते हैं ये आपके लिए पर्याप्त होगा। निरंतर बिंदु त्राटक का आपको अभ्यास करना है जब तक आप एकाग्रता से देख पा रहे हैं। ठीक जब आपको लगे कि असहज हो रहा है तो फिर आंखों को बंद करना है, कुछ समय तक बंद रखना है, पुनः आंखों को खोलना है और फिर से बिंदु पर एकाग्रता लानी है। इससे आपको आंसू आएंगे और आंखों की क्लींजिंग होगी। इसीलिए त्राटक को शोधन की क्रियाओं के अंतर्गत रखा गया है कि ये आंखों की सफाई करता है। और लुब्रिकेंट एक आप समझ सकते हैं कि चिकनाहट आता है आपकी आंखों में, ये भी आपकी आंखों के लिए विशेष उपयोगी होता है। तो ये उपयोगी रहेगा। त्राटक के विषय में हमने अलग से भी एक वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस के लिंक आपको प्राप्त होते रहेंगे जो भी यहाँ पर बताई जाएंगी। इससे आगे बढ़ते हुए नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा का अभ्यास आप कर सकते हैं। नासिकाग्र दृष्टि जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि नासिकाग्र, नासिका के अग्रभाग पर जब हम अपनी दृष्टि को लगाते हैं तो ये नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा होती है। तो इस प्रकार से आपको सीधा बैठ जाना है, गर्दन थोड़ी सी आप ऊपर की तरफ रखें और फिर अपनी आंखों को इस प्रकार से नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित कर दें। सामान्य श्वास पर श्वास चलती रहे, सामान्य रूप से बैठे रहें और निरंतर इस प्रकार से एकाग्रता को बनाए रखें। जितनी देर भी आप कर सकें उतना करें, फिर सहजता से आंखों को बंद कर लें। कुछ समय आंखों को बंद करके रखें, फिर सहजता से आंखों को खोलें। आपको त्राटक का अभ्यास करना है कुछ समय तक, जितना भी आपसे हो, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, और उसके बाद इस मुद्रा का आपको अभ्यास करना है। ये विशेष रूप से उपयोगी आपके लिए रहेगा। अगर किसी को अभ्यास है और आप जलनेती का अभ्यास कर सकते हैं तो उपयोगी है, लेकिन अगर आपको अभ्यास नहीं है, कभी नहीं किया है, प्रशिक्षक आपके पास नहीं है, तो कोई समस्या की बात नहीं है, फिर आपके लिए इतना भी उपयोगी रहेगा। इससे आगे बढ़ते हुए इन दोनों अभ्यासों को करने के बाद आपको आंखों को इस तरीके से ब्लिंक करना है। इस तरीके से आप कुछ समय तक करते रहेंगे। कुछ समय तक करने के बाद फिर आंखों को सहजता से बंद करना है। सहजता से कुछ समय बंद रखने के बाद फिर आंखों को आराम से खोलना है और इसके बाद आपको करना है भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। इस क्रम को आप याद रखें, इसी क्रम में ये चीजें आपको करनी है। भ्रामरी प्राणायाम हमने पहले भी बताया है, लेकिन पुनः एक बार दोहराता हूं। कानों को अंगूठों से इस प्रकार से बंद करना है। आंखों के ऊपर ये मध्य की जो उंगलियां हैं ये इस प्रकार से आपको रखनी है। ऊपर वाली उंगली को सहजता से अपनी आईब्रोज के ऊपर और नीचे वाली उंगली को आपको नाक को बंद नहीं करना है, बस बगल में इस प्रकार से रख लेना है। कानों को अच्छे से बंद करना है, बाहरी कोई भी ध्वनि आपके कानों में जानी नहीं चाहिए। फिर पूरा सांस आपको अंदर लेना है। सांस अंदर लेने के बाद भ्रमर की ध्वनि करते हुए, ओम की ध्वनि नहीं करनी है, भ्रमर की ध्वनि करनी है। एक बार देख लेंगे और इस ध्वनि के साथ सांस को पूरा अपने बाहर ले जाना है जब तक अधिक से अधिक समय तक ध्वनि आप कर सकें। ध्वनि तेज रहे, होठ आपके बंद रहे, दांतों के मध्य में थोड़ा सा अंतर रहे। इस प्रकार से आप अभ्यास करेंगे। हाथों को सहजता से वापस नीचे ले आएंगे और कुछ समय तक आंखों को बंद रखेंगे। कुछ समय के बाद धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे और एक नवीनता को अनुभव करेंगे। ये अभ्यास मात्र करने से विशेष आपको लाभ प्राप्त होंगे। ये आपको कुछ ही दिनों में अनुभव होना शुरू हो जाएगा। अब आगे मैं आपको 2 ऐसी वस्तुएं बताऊंगा जो कि आपके लिए विशेष उपयोगी हैं। अगर आंखों में कोई समस्या नहीं है तो भी आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आपका आज के समय में जो कार्य रहता है वो ऐसा है कि आप निरंतर फोन, लैपटॉप इत्यादि ज़्यादा प्रयोग करते हैं, आंखों पर ज़्यादा दबाव रहता है, तो उपयोगी है सभी के लिए, सभी प्रयोग कर सकते हैं।
क्या वो चीजें हैं? सबसे पहला है बादाम का प्रयोग। आयुर्वेद शास्त्रों में स्पष्ट हमें मार्गदर्शन मिलता है कि बादाम आंखों के लिए विशेष ही उपयोगी है। बादाम की आकृति भी आप देखें तो वो आंखों की आकृति जैसी है, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं आयुर्वेद के अंतर्गत जो कि ऐसा कहा जाता है कि जैसी शरीर की आकृति जिस अंग की है वो वस्तुएं उस आकृति की हमें उपलब्ध होती हैं और वो उस अंग पर प्रभाव रखती हैं। जैसे कि अखरोट है वो हमारे मस्तिष्क पर विशेष प्रभाव रखता है, आकृति वैसी ही उसकी भी है। इस प्रकार से अनेक ऐसी वस्तुएं हैं। तो बादाम का प्रयोग आपको करना है आंखों के लिए विशेष उपयोगी। कैसे करना है? बादाम को आपको कूट लेना है या फिर आपको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है और मिश्री का प्रयोग करना है। मिश्री को भी कूट करके उसमें मिला सकते हैं और उसके बाद 1 चम्मच या 1.5 चम्मच की मात्रा में 1 गिलास गाय के दूध में जहां जैसा आपको उपलब्ध हो उसमें डाल करके उसे पका लेना है और इसको आप ग्रहण करेंगे तो ये आपकी आंखों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। साथ ही साथ एक विशेष उपयोगी औषधि है जो कि है महात्रिफला घृत। इस औषधि का आप प्रयोग कर सकते हैं। ये आपको सहजता से ऑनलाइन भी उपलब्ध हो जाएगा, आपके मार्केट में भी लोकल में प्राप्त हो जाएगा, जैसे भी आपको प्राप्त हो। इस औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। लगभग 6 ग्राम की मात्रा में पानी के साथ या फिर दूध के साथ इसको आपको ग्रहण करना है। त्रिफला जो है वो भी विशेष उपयोगी आंखों के लिए कहा जाता है और इसमें जो और भी अनेक औषधियों का मिश्रण रहता है वो आपके लिए विशेष उपयोगी रहेगा। और इसी महात्रिफला घृत को आपको पैरों के तलवों में लगाना है। ये विशेष उपयोगी आपके लिए रहेगा। तो ये 2 चीजों की तरफ आप विशेष ध्यान दें, इनका प्रयोग अवश्य करें। साथ ही साथ जो गाजर का प्रयोग और आंवले का प्रयोग ये भी विशेष इसमें सहायक उपचार की तरह आप देख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका प्रयोग करने से योग के अंतर बताई जाने वाली ये चीजें और जो हमने आपको कुछ सावधानियां बताई, ये सावधानी अगर आप रखते हैं तो आप समझें कि बहुत अच्छे प्रभाव आप अपनी आंखों पर कुछ ही समय के अंतराल में देखेंगे। अगर इन जानकारियों से संबंधित आपके कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर रखें, हम अवश्य ही आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। लेकिन आप इनसे लाभ जरूर उठाएं। अगर आपकी आंखें ठीक हैं तो भी अपने बच्चों को भी बताएं, अपने मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ साझा भी करें और स्वयं भी प्रयोग करें। निश्चित रूप से सुंदर लाभ प्राप्त होंगे। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।